बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ईरान का एक और कमाल, ईरानी ताकत ने आलमी दुनिया को बिराम कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ईरान के हक में बोल उठा। अमरीका को दिन में तारे नजर आने लगे। इसराइल के पैरों तले जमीन निकल गई। ईरान से पाबंदियां हटाओ या खुद पाबंदियों के लिए तैयार रहो। यूएन के सेक्रेटरी जनरल का यहूदियों को लड़जा देने वाला बयान। अमरीका और इसराइल की ईरान मुखालिफ सारी प्लानिंग कूड़े का ढेर बन गई। ईरान का एटमी प्रोग्राम, जो बाइडन को बड़ी ऑफर, ट्रंप परेशान, पेंटागन की सारी जंगी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। इसराइल भी हवास बागता, ईरान का भी तहलका खेज ऐलान। इसके अलावा बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान के दुश्मनों को ऐसी कौन सी धमकी दी है जिसको सुनकर अमरीका और इसराइल की भी नींदें हराम हो गई हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीका और इसराइल पर हल्ला बोल दिया। ईरान में खुशियों के शादियाने बजने लगे। अक़वाम आलम भी ईरानी ताकत की गुन गाने लगी। ईरान के हक में अक़वाम मुत्तहिदा ने यूरोप और मशरिक़ वस्ता को खबरदार कर दिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तहलकाखेज़ रिपोर्ट ने अमरीकी फ़ौज के औसान ख़ता कर दिए। तमाम ममालिक ईरान के साथ तजारती और इक़्तिसादी लेन देन करें। अक़वाम मुत्तहिदा का दो टोक बयान। अमरीका और इसराइल में हलचल मच गई। पेंटागन सर पीटने लगा। ट्रंप और नेतन्याहू के सारी जंगी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। ईरान एटमी ताकत बन गया। नाज़रीन, अमरीका और इसराइल को एक बड़ा धचका लगा है। आलमी दुनिया ने ईरान के मामले में एक ऐसा दबंग ऐलान कर दिया है कि जो बाइडन और नेतन्याहू के औसान खता हो गए। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर पाबंदी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा दी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आलमी इदारे के रुकन तमाम मुल्कों से कहा कि वो ईरान के साथ तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मामूल के मुताबिक आगे बढ़ाएं। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जामे एटमी मुआहदे के ताल्लुक से करारदाद 2231 पर अमल दरामद के बारे में 10वीं रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने तमाम मुल्कों और इलाकाई नीज़ बैनुल अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया कि वो जामे एटमी मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए ईरान के साथ इक़्तिसादी और तजारती सरगर्मियाँ अंजाम दें। उनका कहना था कि ये मुआहदा ईरान के एटमी मसले के जामे, तवीलुल मायाद और मुनासिब हल का बेहतरीन प्रोग्राम है और इससे इलाकाई और आलमी अमन सलामती में भी मदद मिलेगी। यहाँ ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता दिनों ईरान ने अमरीका को एक ज़बरदस्त ऑफर दी थी और कहा था कि अगर जो बाइडन ने तमाम पाबंदियां खत्म कर दी तो वो जोहरी मुआहदे की तामील करेंगे। और इसके अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका से अपनी नेक नियति का मुज़ाहरा करने का मुतालबा किया था। जवाद ज़रीफ का मजीद कहना था कि बाइडन की हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद की मुकम्मल पाबंदी और ईरान के खिलाफ ट्रंप की इक़्तिसादी जंग को रोककर अपनी नेक नियति और जिम्मेदारी को साबित करना होगा। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान का साथ देने के लिए कौन सा जामे हिकमत अमली बना ली है और इस वक्त इसराइल और अमरीका ने इसका क्या हल ढूंढा है। नाज़रीन, ईरान की हिमायत में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक ऐसा दबंग ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर नौ मुंतखब सदर जो बाइडन, ट्रंप और नेतन्याहू की नींदें हराम हो गई हैं। तफसील के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एटमी मुआहदे से अमरीका की खुद सराहना अलहदगी को अफसोसनाक करार देते हुए जामे एटमी मुआहदे के तहत हटाई जाने वाली पाबंदियां वाशिंगटन की जानिब से दोबारा आयद किए जाने को एटमी मुआहदे और सलामती काउंसिल की करारदाद 2231 के मुनाफी करार दिया। एटमी मुआहदे और करारदाद 2231 से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की ताज़ा रिपोर्ट जल्दी सलामती काउंसिल के इजलास में पेश की जाएगी। इससे कबल ईरान ने यूरोप को भी ये पावर करा दिया है कि जोहरी मुआहदे की पासदारी करो वरना तबाही के जिम्मेदार खुद होंगे। जवाद ज़रीफ ने कहा कि यूरोप और अमरीका को अपने जोहरी वादों का निभाना होगा तो इसके बाद ईरान भी अपने जोहरी वादों पर पूरा उतरेगा। उन्होंने अमरीका से मुतालबा किया कि वो जोहरी मुआहदे में असर नौ शमूलियत से अपने नेक नियति का इज़हार करे। उन्होंने कहा कि अमरीका जोहरी मुआहदे से अलहदगी से कबल की सूरत हाल पर वापस आ सकता है। ज़रीफ ने पड़ोसी मुल्कों से तावन पर दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा कि हम सबको नेक नियति से इक़दामात उठाना होंगे ताकि इलाके में तबाहकुन वाक़े से बच सकें। ज़रीफ ने कहा कि अमरीका ईरान पर पहुंचे गए तमाम नुकसानात का जिम्मेदार है और हम मुज़ाकरात किए गए मसाइल पर फिर दोबारा मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने आला ईरानी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल को
बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि हम यूरोपीय ट्राइका की जानिब से इस वाक़े की मज़म्मत की तवक्को रखते हैं जो अभी नहीं की गई है। वीडियो में मजीद बताएंगे कि ईरान ने जौहरी मुआहदे पर अक़वाम आलम को कैसे राम किया जो वो ईरान के हक में आवाज़ बुलंद करने लगी है। नाज़रीन, ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाबंदियाँ उठाने पर खुद को एक एटमी ताकत बनाने में जुट गया और इसराइल और अमेरिका को निशाने पर रख लिया। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला कि ईरान के पास मुकर्रर करदा हद से 12 गुना से भी ज्यादा यूरेनियम मौजूद है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे ने किसी गैर एलानिया साइट पर जौहरी मवाद की मौजूदगी से मुतालिक ईरान की वजाहतों को नाकाबिल एतबार करार दे दिया है। ख्याल रहे कि ईरानी पार्लियामेंट 9 शिकों पर मुश्तमिल स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान को मंजूरी दे चुकी है, जिसमें ईरानी हुकूमत को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि एटमी मुआहदे के फरीकैन की जानिब से वादे पूरे न होने की सूरत में बिल की मंजूरी की 1 माह बाद IAEA के एडिशनल प्रोटोकॉल पर रज़ाकाराना अमल दरामद का सिलसिला रोक दे। इस एक्शन प्लान में इसी तरह मुल्क के एटमी तवानाई के महकमे को भी यूरेनियम की अफसोदगी की सतह 20% तक पहुँचाने में, मुल्क में अफसोस यूरेनियम के ज़ख़ीरे में इजाफे और पुरअमन एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए बाज़ दीगर ज़रूरी इक़दामात का पाबंद बनाया गया है। हथियारों की खरीदो फरोख्त के हवाले से 2007 से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान पर आयद पाबंदी खत्म हो गई है, जिसके बाद ईरान ने ड्रोन्स की दुनिया में अपना एक अलग मुनफरिद मकाम पैदा कर लिया है। अब दुनिया के नज़दीक ईरान एक ऐसा मुल्क है जो बड़ी तादाद में छोटे बड़े और खुदकुश ड्रोन्स बनाता है। ईरान ने हालिया दिनों में अपने मिसाइलों और ड्रोन्स की नुमाइश लगाकर अपनी कामयाबी का मुजाहरा किया, जिसके बाद अमेरिका जैसी सुपर पावर अब ईरान को ड्रोन्स के मामले में सुपर पावर कहने लगी है। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने ऐसी कौन सी रिपोर्ट जारी की है जिसे देखकर अमेरिका हवास भागता हो गया। नाज़रीन, इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले करके अपनी मौत को दावत दे दी है, क्योंकि ये बात अब रोज़े रोशन की तरह आया है कि रोज़ बरोज़ ईरान की अस्करी जौहरी ताकत में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद पेंटागन की बोलती बंद हो गई है और अब ईरान ने अमेरिका को ये बता दिया है कि वो किसी भी सूरत अमेरिका से दब नहीं सकता। ये भी बताते चलें कि अमेरिका ने ईरान के साथ सन 2015 को तय पाए जौहरी मुआहदे से मई 2018 को अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ये अमर भी अहम है कि रवां बरस सितंबर में ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा था कि यूरेनियम अफसोदगी का दर्जा बढ़ाने के हवाले से मुआहदे में तय करदा पाबंदियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। रूहानी ने डील में शामिल ममालिक को 2 माह की मोहलत दी है। अगर इस वक्त तक इनकी जानिब से मुआहदे में तय की गई शराइत पर अमल किया गया तो ईरान भी इस समझौते की पूरी तरह पाबंदी करेगा। ईरानी सदर हसन रूहानी ये भी कह चुके हैं कि यूरेनियम अफसोदगी का नया इकदाम भी पुरअमन मकासद के लिए है और इसकी निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा जारी रखे हुए है। लेकिन अगर यूरोपीय अक़वाम अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहती है तो फिर सभी कुछ उलट होकर रह जाएगा। अमरीकी फौज शुरू दिन से ही ईरान से खौफ का शिकार रही है, जिसका इजहार माइक पोम्पियो भी गाहे बगाहे अपने बयानात में करते रहे हैं। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।